Good morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about models. Let's just title of our chapter is models. देखिए models क्या होते हैं? The words that is used to complete the sentence above they are known as models और इनको model auxiliaries भी बोलते हैं, right? Defining a model. देखिए what is a model? Basically model verbs जिनको model auxiliary verbs भी बोलते हैं. They are the types of verb that add something to their verbs. To other verbs, that is so that they can convey the possibility, the necessity, the permission, the prediction, right? जैसे कि एबिलिटी अगर हम देखें तो एबिलिटी इज आई कैन स्टडी, आई कैन स्विम. नेसेसिटी यू मस्ट ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग. खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले भी आपको अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, राइट? परमिशन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? प्रिडिक्शन, आई माइट अराइव अ लेट देन आई एंटिसिपेटेड, और फिर मैंने एंटिसिपेट किया. सो द मोस्ट कॉमन मॉडल्स जो आप यूज करते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, राइट, विल, वुड, शैल, मस्ट, ये सब क्या है? दीज आर द मोस्ट कॉमन मॉडल्स. जैसे कि देयर, नीड, नीड टू, दे ऑल आर सेमी मॉडल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल्स बोलते हैं. सो मॉडल्स दे आर फॉलोड बाय मेन वर्ब से फॉलो किए जाते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, ये खुद से अपना इनका कोई स्टैंड नहीं होता है, बिकॉज दे आर यूज इन क्वेश्चन टैग. जब ये क्वेश्चन टैग्स में यूज होते हैं, जैसे कि यू शुड चेक द इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शंस को जरूर चेक करें. देखिए ये चेक क्या है? ये तो मेन वर्ब है, वी ऑल नो. और शुड क्या है? मॉडल है. शी माइट विजिट, वो विजिट करेगी. दिस इज ऑफ कोर्स अ वर्ब एंड माइट क्या है? मॉडल है. मूविंग ऑन टू दिस इज व्हेन यू आस्क, when you basically seeks the permission, then it is may, can or could. जैसे कि could I ask you something, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो we use can, could, may to ask the permission, right? Can you please do me a favor, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? May I see your passport please, क्या आप मेरे को अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं? तो कैन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट होता है, बहुत ही इनफॉर्मल होता है और फ्रेंडली होता है. प्लीज कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज यूज अमंग फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स के बीच में हम यूज करते हैं. जैसे अरे यार मैं चला जाऊंगा, आई कैन डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा. फूड इज लेस डायरेक्ट, थोड़ा लेस डायरेक्ट होता है बट बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता है कैन से. इट इज ऑफन यूज फॉर द स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर्स के लिए यूज करते हैं. एंड फॉर द पीपल जिनके साथ आप जल्दी से इंटीमेट इंटीमेटली नोन नहीं है, जिनको आप नहीं जानते हैं. सो इट इज यूज फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के लिए. एंड मे बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होता है. इट इज यूज फॉर द सबॉर्डिनेट पोजिशन, जैसे कि मे आई ग्रांट रिक्वेस्ट, मे आई गो फॉर अ पिकनिक, राइट? एंड इट इज नॉट ऑफन यूज इन स्पीच, स्पीच में यूज नहीं किया जाता है. प्लीज आई एम टेलिंग यू, कैन इनफॉर्मल के लिए, कुड फॉर्मल्स के लिए, राइट? कुड इज बेसिकली जिनको आप नहीं जानते हैं. देन मूविंग ऑन टू दिस इज गिविंग द परमिशन, आप किसी को परमिट कर रहे हैं. व्हेन वी गिव द परमिशन तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैन और मे. यू कैन गो होम नाउ, आप अपने घर जा सकते हैं. यू मे गो होम नाउ, आप अपने घर जा सकते हैं. टॉकिंग अबाउट परमिशन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट परमिशन, इफ सर्टेन थिंग्स अगर वो परमिट हुई भी हैं, नहीं भी हुई हैं लॉ से, उस टाइम पे हम क्या यूज कर सकते हैं? कैन. ईच पैसेंजर्स कैन टेक देयर बैग इनटू द प्लेन, वो प्लेन में ले जा सकते हैं. यू कैन नॉट पार्क हियर, आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते. Then on behalf of this, you have to complete all these exercises which are given below. Next is possibility, that is may, might and could. देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो हमारी होती है उसमें हम मे, माइट और कुड यूज करते हैं. जैसे यू हम लोग यूज करते हैं मे, माइट, कुड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी. जब आप प्रेजेंट की और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यू माइट ट्राई द गैस स्टेशन डाउन द स्ट्रीट, जो नीचे वाला गैस स्टेशन है आप वो एक बार यूज करके देख सकते हैं. आई माइट सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखता हूँ. ही सेड दैट ही कुड गेट द टिकट फॉर मी, वो मेरे लिए टिकट लेके आ सकता है. व्हेन आई वाज यंगर आई कुड वॉक फॉर 2 hours विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैं 2 घंटे के लिए वॉक कर सकता था. व्हेन आई वाज यंग वी मे बी लेट फॉर द मीटिंग, माइट बी वी कैन लेट. एंड शी हैड नो स्लीप, so she may be tired, she is tired because she had not sleep, right? May suggest a good possibility, एक अच्छी possibility. Might suggest a weak possibility, कि बहुत ही ज्यादा चीजें might भाई शायद might it will rain. And could suggest an extremely weak possibility, right? जैसे कि may not and might not possible with these meaning but could not नहीं. जैसे कि आप देखिए Raghav was not well last evening, बिल्कुल he was not at all well. He may not come for the cricket practice today, वो आज क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगा. देखिए ये जो प्रैक्टिस है ये नाउन है. अगर यहाँ पे वर्ब की बात होती तो ऐसा आता.
विनोद माइट नॉट गेट इन द ऑफिस टुमारो, ही थिंक्स दैट ही इज गेटिंग अ कोल्ड, उसको कोल्ड हो रहा है, दैट इज वाई शायद वो कल ऑफिस ना जाए। पॉसिबिलिटी अगर हम पास्ट में देखेंगे तो मे, माइट, कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल मतलब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि माइट, कुड, आपने मे, माइट, कुड यूज किया, हैव और पास्ट पार्टिसिपल की आपको पास्ट की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि शी मे हैव मिस द बस, शायद उसने बस को मिस कर दिया होगा। अवर नेबर्स हैव गॉन आउट, जो हमारे नेबर्स हैं, दे माइट बी हैव गॉन आउट। यू माइट हैव लेफ्ट इन योर जैकेट, यू माइट हैव लेफ्ट इन योर जैकेट, शायद तुमने पैसों को अपने जैकेट में छोड़ दिया है। आई थिंक शी मे हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग, वो मीटिंग के बारे में भूल गए हैं, राइट। नेक्स्ट इज वी यूज कुड, माइट, राइट, हैव और पास्ट पार्टिसिपल टू से दैट समथिंग वाज पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो पॉसिबल है इन दी पास्ट बट इट हैज नॉट हैपेंड, राइट। नॉर्मली वी थिंक वो शायद गुड है कि वो नहीं हुआ है, जैसे कि व्हाई डू यू डू दैट, वो क्यों करते हो तुम ऐसा, यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, अगर तुम ऐसा कर रहे हो फॉर्चुनेटली तुम अपनी टांग तोड़ लेते, राइट। यू आर वेरी लकी, देयर कुड हैव बीन अ टेरेबल एक्सीडेंट, कि वहां पे टेरेबल एक्सीडेंट हो सकता था बट हुआ नहीं है। नेक्स्ट इज थियोरटिकल पॉसिबिलिटी, कैन और कुड, देखिए वी यूज कैन टू टॉक अबाउट थियोरटिकल पॉसिबिलिटी, जब कोई भी थियोरटिकल पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, विंटर्स में बहुत कोल्ड हो सकता है। इन केस में यहाँ पे जो कैन है, इट मीन्स समटाइम्स, कभी कभी, राइट। तृप्ति कैन बी मूडी टुडे, एंड तृप्ति माइट बी आज वो बहुत ही ज्यादा मूडी हो, राइट। एंड वी यूज कुड टू टॉक अबाउट theoretical possibility in the past, अगर किसी भी theoretical possibility का past में बात कर रहे हैं, prices should be high in the 16th century में prices high होने चाहिए थे। when on behalf of this you have to complete all these exercise, then possibility की ability, can, could, be able to, देखिए we use can to say something that is possible, जो possible है, that somebody has the ability to do something, वो करने की ability है, और its नेगेटिव फॉर्म क्या होगी, कैन नॉट और कांट, राइट। शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, बहुत लैंग्वेजेस बोल सकती है। वी कैन गो टू रोम इन जून बिकॉज बोथ ऑफ अस, हम लोगों की एक हफ्ते की छुट्टी है। देखिए ये वो वाला वीक है, डेज ऑफ वीक वाला, एक और वीक होता है मतलब कि बहुत ही ज्यादा कमजोर, राइट। नेक्स्ट इज बी एबल टू, कैन, आप कैन की जगह बी एबल टू भी यूज करते हैं। जैक कैन प्ले टेनिस, जैक जो है टेनिस खेल सकता है, जैक इज एबल टू प्ले टेनिस, जैक जो है काबिल है टेनिस खेलने के। नेक्स्ट इज कैन की दो फॉर्म्स होती है, कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड पास्ट फॉर्म है, ये सबको पता है। बी एबल इट कैन बी यूज इन ऑल द टेंसेस, और प्रेजेंट टेंस में बी एबल जो है इट इज लिटिल मोर फॉर्मल, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है, एंड इट इज लेस यूजुअल देन कैन। जैसे कि नीना इज गुड विद कंप्यूटर्स, अच्छा करती है कंप्यूटर्स में, शी कैन राइट एंड शी इज एबल टू राइट प्रोग्राम्स, राइट। नेक्स्ट इज फ्यूचर में हम कैन और विल बी एबल टू यूज करेंगे, दिस इज वेरी कॉमन। इफ वी सेव सम मनी, अगर हम कुछ पैसा बचाते हैं, वी कैन गो एंड वी विल बी एबल टू गो ऑन अ वेकेशन टू इटली, इटली इट्स, बताइए इटली कहाँ है, रोम, राइट। और नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड दैट आई कैन नॉट अकम्पनी, मैं आपको अकम्पनी नहीं कर पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू अकम्पनी यू टू द टूर ऑन संडे, राइट। नेक्स्ट इज हाउएवर टू सजेस्ट अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन, अगर आपको दिखाना है तो हम क्या यूज करेंगे, कैन। जैसे कि लेट्स मीट आफ्टर लंच, लंच के बाद मिलते हैं, वी कैन गो टू द न्यू मॉल, हम नए मॉल में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कुड सजेस्ट द जनरल एबिलिटी टू डू समथिंग, जैसे कि was or were to for the suggestion of, you can say that suggests the ability, right, in the particular situation, जैसे कि नायरा could read very well, बहुत अच्छा रीड कर सकती है, she was just 6 years old, this is a general ability, right। The drivers they were able to stop before this crashed into each other, मतलब उसमें क्रैश ना हो जाए, so this is basically in a particular situation। then on behalf of this you have to complete these exercise। then is necessary compulsion, that is must, have to, have got to, had to, had got to, देखिए have जब आता है ना तो आपको फोर्सफुली करना होता है, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, यू हैव टू ईट योर लंच, आपको होमवर्क कंप्लीट करना ही करना होगा। देखिए we use must, have and have to say that it is necessary to do something, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि राज must get the car repair, राज की जो है कार रिपेयर हो जानी चाहिए। there is something wrong with the brakes, कुछ ब्रेक के साथ प्रॉब्लम है। राज has to get the car repair, there is something wrong with the brakes, कि brakes के साथ कोई प्रॉब्लम है, right। so however there is a slight difference between these both, we must यूज, मस्ट, हम लोग मस्ट यूज करते हैं जब भी आप किसी
अथॉरिटी जो है किसी स्पीकर से आ रही हो या फिर स्पीकर फील्स कि समथिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हम हैव टू और हैज टू यूज करते हैं जब अथॉरिटी कहीं बाहर से आई होती है, आउटसाइड द स्पीकर एंड द सिचुएशंस, इट टेक्स समथिंग कि वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। देखिए आपको ये करना ही पड़ेगा वरना आप डांट खाएंगे वहां से, तो यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, अदरवाइज योर मॉम विल स्कोल्ड यू। तो जब भी अथॉरिटी बाहर से आ चुकी है देन इट इज हैव टू और हैज टू। यू मस्ट एक्सरसाइज, आई एम जस्ट टेलिंग यू भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई हैव टू एक्सरसाइज बिकॉज द डॉक्टर हैज टोल्ड मी, डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू टेक milk each day, so I have to eat milk, I have to drink milk, right? क्योंकि अब अथॉरिटी बाहर से आ चुकी है। माई हेडेक आर गेटिंग वर्स, बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा है मेरे को दर्द, आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर, आई थिंक इट्स नेसेसरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई हैव टू सी माई डॉक्टर दिस वन डे बिकॉज डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया है, right? We use must when we talk about the present and future, right? And must does not have any past, कोई past नहीं होता है इसका, therefore हमारे को एक पास की नेसेसिटी होती है और कंपल्शन होता है, तो हम उसके लिए हैड टू यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, मस्ट का कोई पास नहीं होता, पास्ट के लिए हैव टू से हैड टू पे पहुंच जाते, सिंपल वर्ड्स में, राइट? आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव, यहाँ पे पहुंचने से पहले, जाने से पहले मुझे अपना काम कंप्लीट कर कर जाना है। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपको कोई गलती हो गई है। लास्ट नाइट वी हैड टू शो आवर पासपोर्ट एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे हमें अपना पासपोर्ट दिखाना था। आई हैड टू पे माई टेलीफोन बिल दिस मॉर्निंग, सुबह में मुझे अपना टेलीफोन बिल देना ही देना है। क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव टू जो है नॉर्मली डू, डज और डिड में चेंज हो जाता है, जैसे कि डोंट वी हैव टू गो, डोंट वी हैव टू गेट अप अर्ली, क्या हमें जल्दी उठना पड़ेगा, क्या हम जल्दी नहीं उठ सकते, मतलब जल्दी ना उठे तो चलेगा। डू यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि आपके पास टाइम है, राइट? देन ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइजेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉडल्स, प्लीज गो थ्रू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कैन, कुड, शुड, must and have to, has to. Please go through this, learn all the previous concepts, keep doing hard work and stay blessed. Thank you.